तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को ऑपरेशन महादेव की सफलता के लिए सुरक्षा बलों को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस ऑपरेशन की टाइमिंग पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने पूछा कि आखिर ऑपरेशन महादेव कल ही क्यों हुआ, जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होनी थी। क्यों अखिलेश यादव ने ऐसा पूछा और उनको क्यों लग रहा है कि इसके पीछे खेल कुछ और है। सुनिए क्या कहा अखिलेश यादव ने। आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगाम हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय, पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? तो एक तरफ गृह मंत्री तो कह रहे हैं कि सभी सांसदों को एक स्वर में सुरक्षा बलों को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने पहलगाम के आतंकवादियों को मार दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लेकिन ये ऑपरेशन कल ही क्यों हुआ। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कश्मीर से मीर फरीद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, सुरक्षा बलों से तो आप लगातार संपर्क में हैं। मैंने सुना तो यह है कि पिछले 15 दिनों से यह ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन जो इस तरह के सवाल उठते हैं टाइमिंग को लेकर, क्या सुरक्षा बल उन पर भी कुछ कह रहे हैं? देखिए गौरव, संसद में आज गृहमंत्री ने बहुत डिटेल में इसकी जानकारी दी। दो तीन चीज़ें, क्योंकि कल से हमने आज तक पर सबसे पहले इस खबर की भी पुष्टि की थी कि तीनों आतंकी पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े हैं, वो मारे गए हैं। और एक्चुअल में अगर इस पूरे ऑपरेशन को देखें तो 22 जुलाई को ग्राउंड पर ये ऑपरेशन शुरू हुआ। और दो तीन बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से इंटेल बेस्ड ऑपरेशन था, इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। और उसमें चाहे वो चाइनीज सेट का इस्तेमाल कर रहे थे, उससे सेना को कामयाबी मिली, सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली। काफ़ी एजेंसियां इसमें शामिल थी, बात चाहे सेना की करें, स्थानीय पुलिस की करें, उसके अलावा 4 पैरा कमांडर जिन्होंने ग्राउंड पर उतरकर घने जंगल के अंदर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। और खासतौर से जो जानकारी सुरक्षा बलों से मिली है, रात के वक्त ये जो आतंकी थे ये लगातार ऑपरेट कर रहे थे और इसीलिए शायद इतना वक्त भी लगा इन आतंकियों को मार गिराने में। और फिर उसके बाद जब 22 जुलाई को एक्चुअल जो इनकी लोकेशन की जानकारी मिली, उसके बाद राष्ट्रीय राइफल की बात की जाए, 4 पैरा यूनिट की बात की जाए और बाकी जो एजेंसियां थी, उन्होंने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ठीक मीर, क्या जम्मू कश्मीर में जिस तरह की शुरू में बातचीत चल रही थी कि 3 आतंकवादी तो इस ऑपरेशन में शामिल थे, यानी पहलगाम में शामिल थे, 2 हवाई फायरिंग या ऊपर से फायरिंग करने की भी बात आ रही थी, तो क्या सुरक्षा एजेंसियां अभी भी पड़ताल कर रही हैं कि 3 ही आतंकवादी थे या अधिक थे? गौरव, दाचीगाम नेशनल पार्क जो है अभी भी सेना के कंट्रोल में है। 15 दिन पहले ये सेना ने अपने कंट्रोल में लिया था और तभी समझ आ गया था कि अंदर कुछ जरूर पकड़ा है। और सूत्र बार बार कह रहे थे क्रेडिबल इनपुट्स हैं, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सेना ने कहा था कि वो गेट मैन करेंगे और अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है सिवाय सुरक्षा बलों की टुकड़ियों के। तो लगातार ऑपरेशन चल रहा था और कल जब ये 3 को मार गिराया है, उसके बाद जब हम मौके पे थे तो कई सारे पैरा के जो यूनिट्स हैं या सेना की जो अलग अलग टुकड़ियां, खासकर जो जंगल वॉरफेयर में स्पेशलाइजेशन है, जिनकी चाहे बांडीपुरा से हो या बाकी जगहों से लाई गई थी, और इस पूरे एरिया को जो है स्वीप जिसको आप कहते हैं, स्कैन कर रहे हैं अभी भी सुरक्षा बल। तो टेक्निकली ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि अंदेशा है कि एक बड़ा ग्रुप है और उसका एक स्प्लिंटर ग्रुप था, यानी कि आप अभी इस और बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। पड़ताल अभी भी जारी है, वो दाचीगाम का इलाका अभी भी सेना के कंट्रोल में है।